इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के केमिकल नेचर के बारे में। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विथ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 4,83,000। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, और इनके मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं 4,83,000 के अप्रॉक्स। They are water soluble, precipitated by usual protein precipitating agents like alcohols, ammonium sulfate and alkoidal reagents. सभी वाटर soluble होते हैं, मतलब सभी एंजाइम्स वाटर soluble, पानी में घुल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के साथ मिलने पर उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जैसे उनका एग्जांपल है अल्कोहल है, अमोनियम सल्फाइड है, अल्कोइडल रिएजेंट है, जो एंजाइम्स के साथ मिलकर उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। सम एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी मतलब मिलने की क्षमता होती है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो मिल सकते हैं। On the basis of differences in chemical nature, the enzymes may be described as follows. Chemical nature के according एंजाइम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट सिंपल एंजाइम एंड सेकंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स क्या है? सिंपल एंजाइम्स आर दोज दैट यील्ड ओनली अमीनो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस। सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर अमीनो एसिड बनता है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के कांटेक्ट में आने पर अमीनो एसिड बनता है, बस। दीज आर प्योरली प्रोटीन। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं? प्योर प्रोटीन्स होते हैं। सिंपल एंजाइम्स इंक्लूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक्सेट्रा। सिंपल एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जितने हैं वो क्या है? सिंपल एंजाइम्स हैं। जो इसके एग्जांपल पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये क्या होते हैं जानते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड होलो एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स भी कहा जाता है। In this type of enzyme, some non-protein organic compounds are attached to the protein. कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में क्या होता है? कुछ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एंजाइम के साथ मिले होते हैं, अटैच्ड होते हैं। The proteins that part of the conjugated enzyme, the protein part of the conjugated enzymes are called apoenzyme. जो भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम है उसमें नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों होते हैं। जो प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एपोएंजाइम्स कहा जाता है। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कैटेगरीज ऑफ कोफैक्टर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। कोफैक्टर कौन से कोफैक्टर्स जुड़े हुए हैं एंजाइम के साथ, उसके हिसाब से एंजाइम्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। When the cofactors are attached with very tight covalent linkage to the enzyme protein, then that cofactor is called prosthetic group. जब जो कोफैक्टर जुड़ा हुआ है एंजाइम से वो बहुत टाइट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लिंकेज से जुड़ा हुआ है, तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ नोन केमिकल कंपोजिशन। जो कोएंजाइम्स जुड़े होते हैं इसमें एंजाइम्स के साथ जो कोएंजाइम जुड़े होते हैं, जो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जुड़े होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन पता होता है, और इन मोस्ट केसेस दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। और कुछ ज्यादातर केसेस में ये जो होते हैं कोएंजाइम्स, ये क्या होते हैं? विटामिन के साथ एंजाइम्स जुड़े होते हैं। जनरली दीज आर अटैच्ड एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के टाइम पर अटैच जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं वही होता है। दीज आर मोर और लेस परमानेंटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। ये कभी ज्यादा मतलब टाइट बॉन्ड से और कभी लूज बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और कई बार परमानेंटली बाउंड होते हैं, मतलब कभी कभार परमानेंटली बाउंड होते हैं किससे? एपोएंजाइम से। नेक्स्ट है मेटेलो एंजाइम। A large group of enzymes contains small quantities of particular metallic ion as an integral part of the structure. ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप्स में जो मतलब ज्यादातर उसमें एंजाइम में कुछ मेटल्स अटैच्ड होते हैं, उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज मतलब कम मात्रा में जुड़े होते हैं
These metallic ions are necessary for the activity of enzymes. ये metallic ions जरूरी है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, and that are called metalloenzymes, और उसी को metalloenzymes कहा जाता है। मतलब metalloenzymes में एंजाइम्स जो हैं, एपो एंजाइम जो है उसके साथ मेटल जुड़ा हुआ है। कोएंजाइम में कुछ कौन से नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जुड़े होते हैं जो कि जनरली विटामिन होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होता है कोई भी कंपाउंड। नेक्स्ट है प्रोएंजाइम। These are the enzymes which are secreted in inactive form by the living cells called proenzymes. ये क्या है, प्रोएंजाइम्स जो है इनएक्टिव फॉर्म में सेल से रिलीज होते हैं, इन्हीं को प्रोएंजाइम्स कहता है। दिस एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैटलिस्ट। इन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, इनको एक्टिव करने के लिए अदर कैटलिस्ट मतलब दूसरे कैटलिस्ट की जरूरत होती है जो इनको एक्टिव फॉर्म में, जैसे पेप्सिनोजेन है वो HCl के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ऑटो कैटलिस्ट करके पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिनोजेन, ये एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ट्रिप्सिन में चेंज होता है। उसके बाद है लास्ट आइसोएंजाइम्स। Some enzymes having similar catalytic function but obtained from different sources exhibit different physical and chemical characters. They are known as isoenzymes. Isoenzymes वो होते हैं जो अलग अलग सेल से, जैसे वही एंजाइम है लेकिन अलग अलग जगह से रिलीज हो रहे हैं। कोई जैसे कि हार्ट की सेल से रिलीज हो रहे हैं, कोई हैंड की सेल से रिलीज हो रहे हैं, तो वो एंजाइम दोनों, उसका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन उसका फंक्शन अलग है, इसीलिए उनको आइसोएंजाइम कहा जाता है कि उनके कैरेक्टर में चेंजेस हो जाते हैं कुछ।